कर्नाटक में प्रियंका रो रही थी कि मेरा माँ बाप मर गया। अरे आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड को पैदा करोगी तो वही ना मारेगा। युवा है लेकिन मैं सदन में जाकर किस मार रहा है। अरे उसका राहुल का जितना प्रेमी है ना, उसका 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है, उसका शादी करवा दे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो उसका वंश डूब। राहुल कहाँ से आएगा? सोनिया कभी प्रधानमंत्री बनी नहीं थे, राहुल कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? आप तो भी बताइए। देश की जनता की गद्दार कांग्रेस, आज तक इन्होंने गद्दारी करती आई देश की जनता से। सारे ये गद्दार डिपार्टमेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जैसे अखिलेश यादव। 9 साल पहले आप ही बोला करते थे कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। 9 साल की और 64 साल की मैं गिनती करवा देता हूँ। 64 साल में कांग्रेस ने 5 मेट्रो स्टेशन दिए भारत में, 5 जिलों के अंदर, 5 प्रदेशों में मेट्रो थी। 9 साल में 20 प्रदेशों में मेट्रो चलती है। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सब जानकारी है मोदी जी के काम। अरे काम तो खुले हुए हैं जनता के, काम बोलता है मोदी जी का, काम बोलता है। अगर मोदी जी है तो मुमकिन है, अन्यथा कुछ नहीं है यहाँ। अगर पहली तो बात जो लोग सिलेंडर को रो रहे हैं ना आज, उनके विदेश से असले आने बंद हो गए, उन पर रोक लग गई। जोड़ सी गन आख रहे थे इनकी, जोड़ सी अब भोली भाली जनता में उनको मंगा करके दहशत फैला के रहते। यहाँ कदम कदम पे हर चौराहे पे गुंडे खड़े भी लग रहे थे, आज उनको सफाया हो गया। अगर 2-4 बच भी रहे ना तो वे राम का नाम ले रहे और यूँ सोच रहे कि भाई घर से बाहर निकले तो योगी जी टांगेगा और उधर मोदी जी टांगेगा, जाए तो जाएगा। जो मोदी जी या राहुल, मोदी जी या राहुल, राहुल कहाँ से आएगा? सोनिया कभी प्रधानमंत्री बनी नहीं थे, राहुल कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? आप तो भी बताइए। उतना हम लोग वोट दिया था तब पर भी रिमोट कंट्रोल का सरकार बना दिया है, उसको कौन जनता वोट देगा? ये तो बताइए हम। इसका युवा कहता है युवा प्रधानमंत्री होना चाहिए राहुल गांधी। हाँ युवा है लेकिन मैं सदन में जाकर किस मार रहा है। अरे उसका राहुल का जितना प्रेमी है ना, उसका 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है, उसका शादी करवा दे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो उसका वंश डूबने वाला है। हाँ आज कश्मीर में भी परिवर्तन हो रहा है। अब्दुल्ला बोल रहा है कि मैं पहले का सरस्वती ब्राह्मण था, और गुलाम नबी आज़ाद भी बोलते हैं कि 10 के संख्या में मुस्लिम आया, हम लोग को मुस्लिम बनाया गया जबरदस्ती। कहाँ कश्मीर में अच्छा चल रहा है? जैसे ही राम का नारा लगता है कश्मीर में तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है बच्चे। क्या बात करें, अब आतंकवादी भी झंडा फहरा रहे हैं कश्मीर में। आप नहीं देखते हैं, मीडिया वाला गलत रिपोर्ट बताती है। मणिपुर का घटना बता रही है और बंगाल का घटना नहीं बता रहे कि ममता बनर्जी ने एक साथ में 3 ट्रेन लड़ाया कि मोदी सरकार को उखाड़ देंगे। अरे मोदी सरकार इतना अचल अपुल नहीं है, नहीं अतु होगा मोदी सरकार। बंगाल का टाइगर ममता बनर्जी, देखिए आप बता नहीं सकते, बंगाल का टाइगर बोली जा रही है। मैं कसम खाकर बोलता है, ब्राह्मण है। ममता को मैंने हरा दिया, नंदीग्राम में मैं था, उपचुनाव में ममता बनर्जी जीत। कसम किसकी खा रहे हैं? हाँ मैं था ममता बनर्जी का नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पास, शुभेंदु अधिकारी को जिताया और ममता को हराया। उपचुनाव में ममता बनर्जी जीती, एक गारंटी ब्राह्मण जनेऊ लेकर बोलता। हाँ किसकी सरकार? ये मोदी की सरकार, मोदी जी के बाद योगी की सरकार। 47 के बाद कोई और सोचे, 2047 तक बुक हो चुका है। चाहे ये कितने गठबंधन मीटिंग पे मीटिंग, कोई वैकेंसी नहीं। लोग बीजेपी नाम जो है पार्टी का नाम था वो भूल चुके हैं, मोदी नाम सबको याद है। क्यों नहीं? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही कम समय में प्रधानमंत्री रहे। देश की स्थिति उस टाइम में, जमींदार भी अनाज के लाले पड़ गए थे, उनको भी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, कितनी क्रांति उन्होंने लाया। तो नाम तो नेतृत्वकर्ता का होता ही है, होना भी चाहिए। मान लीजिए आप अगर अच्छे अभी एंकरिंग करेंगे तो क्या आपका नाम नहीं होगा? तो मोदी जी के शासनकाल में जब इंडिया चांद पर पहुंचेगा तो मोदी का नाम नहीं होगा तो राहुल का नाम होगा। फिर अरे आतंकवाद को कभी, आतंकवाद अंडरवर्ल्ड को नहीं पैदा किया जाए। ये राहुल गांधी बोलते हैं फिर से आतंकवाद लाएंगे, 370 धारा लाएंगे। ये कभी भारत पसंद करेगा? ये भारत शांति देश है, क्या कह रहे हैं? पसंद करेगा? आप ये बताइए, देश की आज़ादी जो कथाकथित आज़ादी है, उससे पहले
उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ था, हमारा ध्वज फहरा था, उसको भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको तो ये चाहिए था कि अपना पिट्ठू ही रहे, शिक्षा व्यवस्था हमारे अनुसार ही रहे, हमारा लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ रहे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे इंडिया गेट पे खड़े हैं, किसकी देन है? क्या कांग्रेस का एक भी प्रधानमंत्री ये सोचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, इतनी बड़ी फौज बनाई, देश की आज़ादी के लिए ही बनाई। अरे प्रेजेंट टाइम का सुनिए, प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस 70 सालों तक भजते रह गई, रोटी कपड़ा मकान नहीं देने सकी। प्रेजेंट टाइम में मोदी जी ने तीनों पूरा किया, रोटी कपड़ा मकान, घर घर में आज चावल अनाज जा रहा है, ये मोदी जी का देन है। कर्नाटक में प्रियंका रो रही थी कि मेरा माँ बाप मर गया। अरे आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड को पैदा करोगी तो वही ना मारेगा। अंडरवर्ल्ड आतंकवाद को 370 धारा लागू को बोलते हैं समाप्त कर देगा, तो कभी भारतीय माफ करेगा? अब भारतीय लोग कभी इसको जिताएगा? कभी नहीं जिताएगा। क्या कह रहे हैं सर? देखो, बाबूजी ने जो भाई सुभाष चंद्र बोस की बात कही, बहुत बड़ी बात थी, और सुभाष चंद्र बोस है अनदेखी कांग्रेस ने करी है। सरदार भाई पटेल की जो बड़े बड़े जो आज़ादी के मतलब सुरमा थे, उनकी गांधी जी की देनी के नेहरू अपने कछु कुर्तत्व दबावे के लिए जी कंडीशन कर दी कि पाकिस्तान जब देश आज़ाद भयो तो अंग्रेज जनता जी समझौता कर लो कि अगर नेताजी मिलेंगे तो मृत्यु या जीवित हैंड ओवर करेंगे, वो कंडीशन थी। अगर उसी दिन जैसे जम जाते कि सुभाष चंद्र बोस हमारी आज़ादी को शेर है, जिंदो मिलेगा मरो मिलेगा, हमारे देश को पिता के ऊपर रहेगा, भारत माता को सपूत है, गाते हाथ उठा लगा सकते कोई अंग्रेज अगर लगावेगो तो पूरा भारत खून रखता ही जावेगो जी। वो टाइम कहनी भारत में स्वतंत्रता मिल गई तो आज भगत सिंह, राजगुरु, इनका ये देश है, ये नेहरू का देश नहीं है। नेहरू का देश हम पढ़े हैं। क्यों पढ़े हैं कि 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, उसमें यह था कि शिक्षा व्यवस्था हमारी ही रहेगी, अंग्रेजों की ही शिक्षा व्यवस्था अभी तक चली रही है। आप ये बताइए, हमारा एक पास टाइम का बात कर रहे हैं भैया जरा सा, भैया ऐसा है, हमारा युवा कहाँ पढ़ने पाया? कहाँ गया, कौन गया, इससे मतलब नहीं है। अभी का बताइए, चंद्रायन पर क्या करना चाहते हैं? ये देखिए, चंद्रायन पर हम लोग विजय कर लिया है, ये तो मालूम है। और चंद्रायन पर यूरेनियम मिला हुआ है। यूरेनियम ऐसा पदार्थ है जो कि 1 किलो का 100 करोड़ दाम है। उससे बिजली तैयार होगा, परमाणु बम बनेगा, हर एक तरह का शक्ति का साधन बनेगा। एक यूरेनियम ऐसा है कि हमारे युवा, हमारे बच्चे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, इनकी बातों को न पढ़ पावे, नेताजी सुभाष चंद्र के आज़ाद हिंद फौज को न पढ़ पावे, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था वो अपने हाथ में रखे। सवाल ये है कि बीजेपी नेता जो है, अभी जो है माननीय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इतनी जो है पॉपुलर क्यों है, जनता के बीच में दिलों में क्यों बस चुके हैं? ऐसा है, बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है, पॉपुलर है। कितने खरीद लिया? अब मीडिया को एक सेकंड, मीडिया को पहले सवाल का जवाब, मीडिया को किसने? 200 रुपया अभी गैस सिलेंडर का कम हुआ तो बढ़ाया किसने था? अब इसको लेकर ढोल पीट रहे हैं लोग, मीडिया। महंगाई मैं बताऊं, सुनिए, सब सुना, महंगाई का 2011 में 5000 रुपया तनख्वाह दिखाई, बाकी 15,000 है आज। जो 5000 तनख्वाह 2011 में, बाकी 15,000 तनख्वाह। 15, अगर सिलेंडर 1200 का बिका भी है
तो उन पैसों का घोटाला नहीं हुआ, विकास हुआ है, विकास हुआ है, काम हुआ। कौन सा विकास हुआ? अभी द्वारका हाईवे वाला नहीं देखे हैं? द्वारका हाईवे का कैग रिपोर्ट, एक सेकेंड, द्वारका हाईवे में अभी कैग का रिपोर्ट आया है, उसको भी नितिन गडकरी कह रहे हैं कि ये गलत आंकड़े, दूसरे का सही है। एक सेकेंड, दूसरे पार्टी का सही है और बीजेपी खिलाफ है तो गलत हो गए, कैग वाले गलत हो गए। देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं मीडिया बिकी हुई है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे बिकी हुई है मैं इनको बता देता हूँ। अभिषार शर्मा जो चाइना का एजेंट है और जो चाइना के फंडिंग से मोदी जी को गाली देने का काम करता है और उसे सरकारी, सुनिए 2000, सुनिए ये वही है पत्रकार, जब कांग्रेस के टाइम पे देश में पूरा लॉकडाउन क्या कहते हैं वो जो लगा दिया गया था और सभी पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। अभी ऐसा कोई पत्रकार है? चले जाइए बिहार, मनीष कश्यप जब गरीब आदमी की आवाज़ को उठाता है ना, जब बच्चों की शिक्षा की बातें करता है, जब अस्पताल में स्वास्थ्य की बातें करता है, जब स्वास्थ्य की बातें करता है, एनएसए लगा के उसको जेल में। लोकप्रिय क्यों है मोदी जी, ये बताइए। सुने मोदी जी लोकप्रिय क्यों है? आतंकवाद को खत्म किया, अंडरवर्ल्ड को खत्म किया। लोकप्रिय यह इसलिए है कि जिस समय जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, कब किसको किस तरह अटेंडेंट करना है, कब कौन सी नसें दबानी है, वो सही जानते हैं और वो दबाते हैं तो इस तरह के लोग हल्ला करते हैं। जय हो। जय